Plus 2 commerce student. Now we start the adjustment of capital at the time of retirement, and this is the first method. In this method, we have given the new firm's capital in question, and our requirement is the retired partners balance transferred to loan account and the capital of continuous partner adjust by bringing cash और withdrawing cash. आज हम आपको इसमें दोनों तरीके से करना सिखाएंगे कि जब हम कॉन्टिन्यूस पार्टनर्स की कैपिटल को नकद लाकर या भुगतान करके एडजस्ट करते हैं या बाय ओपनिंग द करंट अकाउंट करके हम उनकी कैपिटल को एडजस्ट करते हैं. नाउ कम टू द क्वेश्चन. एक्स वाई जेड 5:3:2 ये हमारा 5:4:3 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. ये रेशियो हमारा कहां से निकला? इसने कहा है कि कैपिटल रेशियो में बांटते थे, तो कैपिटल हमारी है 25,000, 20,000 एंड 15,000. फ्यूचर में वो प्रॉफिट को बांटेंगे 1:1. नाउ द एक्स गेन पार्ट इज, न्यू में से क्या घटाएंगे? ओल्ड. जेड्स गेन पार्ट, तो ये हो जाएगा हमारा 1:3. रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन में स्टॉक में कमी आ गई 500. आपका जो नया प्रोविजन है वो है 250. ऑलरेडी कितना था? 100. तो ये हमारा लॉस हो गया 150. प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग बिल 750. लैंड एंड बिल्डिंग में इंक्रीज हुआ है 5000. तो हमारा रिजल्ट आ गया प्रॉफिट 3600. एंड दिस डिस्ट्रीब्यूट अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो 5:4:3, 1500, 1200 and 900. Now the capital account. Capital के balance you have given in the question 25,000, 20,000 and 15,000. And reserves, reserves को हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. रिवैल्यूएशन सॉरी, यहाँ पर हम रिवैल्यूएशन का रिजल्ट हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1500, 1200, 900. उसके बाद हम करेंगे ट्रीटमेंट गुडविल का. तो हमने कहा था बच्चों टोटल गुडविल देखनी चाहिए. टोटल गुडविल हमारी है 16,200. इसमें से हम सेपरेट करेंगे वाइज पार्ट. वाई का पार्ट हो गया हमारा 5,400 और हमारी एंट्री होगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल. एक्स और जेड को हम डेबिट करेंगे गेनिंग रेशियो में और रिटायर पार्टनर की कैपिटल को क्रेडिट करेंगे उसके शेयर से. कैपिटल अकाउंट में कैसे लिखेंगे हम? बाय एक्स कैपिटल, वाई में चढ़ाएंगे 1350 बाय वाइज कैपिटल, वाई में चढ़ाएंगे बाय जेड्स कैपिटल करके 4050. टू वाइज कैपिटल करके एक्स और जेड दोनों को हम क्या करेंगे? डेबिट 1350 और 4050. अब हमने ये सारे ट्रीटमेंट कर लिए. इसको बोलते हम आफ्टर ऑल ट्रांजैक्शन. सारे ट्रांजैक्शन करने के बाद आपने देखा कि उसकी जो पुरानी कैपिटल है एक्स की वो है 25,150 और जो न्यू कैपिटल आपको दे रखी है 40,000, उसको हम न्यू रेशियो में बांटेंगे तो 24,000, 24,000. अब हम दोनों की कंपैरिजन करेंगे. ओल्ड कैपिटल इज ग्रेटर देन न्यू कैपिटल ऑफ मिस्टर एक्स. तो उसके हमारे पास 1150 रुपए एक्सेस हैं, सरप्लस है और क्वेश्चन की डिमांड है कि आपने उसको रिफंड करने हैं. तो आपकी एंट्री बनेगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक करके पेमेंट कर देंगे. सिमिलरली अब हम करेंगे वाई का. वाई के हम देखेंगे पुरानी कैपिटल है 11,850
और न्यू कैपिटल है 24,000, तो इसका डेफिसिट हो गया 12,150। ये हम उससे मंगवाएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल, ये हमारी एडजस्टमेंट हो गई। इस प्रकार से एक्स और जेड की नई कैपिटल हो गई 24,000 और वाई जो हमारा रिटायर पार्टनर है उसके पैसे को हम ट्रांसफर कर देंगे लोन अकाउंट में 26,600। नाउ द बैलेंस शीट इज, आपके पास शुरू में कैश कितना था 15,600। इसी तरह से आपने एक्स की पेमेंट की है 1150, वो माइनस करेंगे, और जेड से आपने पैसे मंगवाए हैं 12,150, वो प्लस करेंगे, तो कैश का बैलेंस आ जाएगा 26,600। डेटर्स का नया बैलेंस, स्टॉक का नया बैलेंस, प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस, लैंड एंड बिल्डिंग का नया बैलेंस, इधर बिल फॉर आउटस्टैंडिंग बिल और वाइज लोन अकाउंट और एक्स और जेड की कैपिटल और क्रेडिटर्स 7,000 और हमारा टोटल आ गया 82,350। अब हमने एक बार फिर बैलेंस शीट आपके साथ बनाई है। इसके पीछे क्या रीजन है? अगर आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि एडजस्टमेंट ऑफ द कंटीन्यूअस पार्टनर्स बाय ओपनिंग द करंट अकाउंट, तो उस केस में एक्स के जो फालतू पैसे हैं 1150 वो वापस नहीं करने हैं। यहां पर आपका आ जाएगा टू एक्स करंट अकाउंट। इसी प्रकार से जेड से आपने 12,150 मंगवाने नहीं है, यहां पर आपका आ जाएगा जेड्स करंट अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल, तो हम करंट अकाउंट में डालेंगे। इस केस में कैश पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पहले भी आपका 15,600 था, अब भी 15,600। डेटर्स, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग एज इट इज आएंगे, और मिस्टर जेड का करंट अकाउंट 12,150 एसेट साइड में आएगा। उससे अभी हमने पैसे लेने हैं, लिए नहीं हैं। इसी प्रकार से आपने एक्स के पैसे देने थे 1150, दिए नहीं है, वो लाइबिलिटी में आएंगे 1150 रुपए करंट अकाउंट के नाम पर। ये क्वेश्चन की स्पेशल डिमांड हो तब करना है, और बाकी सेम है। और यहाँ पर आपकी बैलेंस शीट का टोटल आ जाएगा 83,500। आपने दोनों मेथड से क्वेश्चन करने हैं। पेपर में आपको जैसी रिक्वायरमेंट हो वैसे करना है। अगर कहा जाए कि डेफिसिट और सरप्लस का ट्रीटमेंट विद द हेल्प ऑफ कैश, विद द हेल्प ऑफ बैंक करना है, तो आपका ये ट्रीटमेंट है, और विद द हेल्प ऑफ करंट अकाउंट करना हो तो आपका ये ट्रीटमेंट। दैट्स ऑल।